सत सीता, जनपद चमोली के नारायणगढ़ प्रखंड में 38 वर्षों बाद कोटी भटियाणा की मां नागनी देवी 177 दिनों की यात्रा पर निकली। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवभूमि में देवी शक्ति के विभिन्न देव अवतारों की पूजा बड़ी आस्था के साथ देवभूमि के बासिंदे करते हैं। आपको बता दें कि चमोली जनपद के प्रखंड नारायणगढ़ कोटी भटियाणा की मां नागनी देवी आजकल 38 वर्षों बाद चैत्र पर्व पर ध्यानियों और अपनी 9 बहनों से मिलने के लिए 177 दिनों की यात्रा पर निकली। कल शाम को नैनी माता लक्ष्मी नारायण भगवान से मिलने नारायणगढ़ पहुंची, जहां से विदा होकर रात्रि विश्राम के लिए नैनी माता पालसुनी गांव पहुंची। जब नारायणगढ़ की महिलाएं मां नैनी को विदा करने गांव पहुंची तो यहां पर दोनों गांव की बहनों का मां नैनी मिलन विदा होने का दृश्य बहुत ही भावुक हो गया। भावुक महिलाएं आपस में फूट फूट कर रोने लगी। नैनी माता के ब्रह्मगुरु विश्वम्भर सती के साथ महिलाओं ने भी मां नैनी के मांगल वैदिक गीतों को गाकर नैनी माता का स्वागत किया और महिलाओं ने मां नैनी को अश्रुपूर्ति विदाई दी। पालचुनी गांव में मां नैनी के प्रवास के दौरान रात्रि कार्यक्रम में नैनी सेवा समिति के कलाकारों ने लोगों का खूब मनोरंजन किया और ध्यानियों ने मां नैनी की पूजा अर्चना कर मनोतियां मांगी। इस अवसर पर मां नैनी ने भी अपने भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। गांव के लोग बताते हैं कि इस तरह की देवी यात्रा के दरमियान नैनी माता भूमियाल देवता, लाटू देवता और अन्य देवी देवताओं के साथ यात्रा में शामिल रहने वाले लोगों को 177 दिनों तक सख्त नियमों में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि नंगे पांव चलना, दोनों टाइम नहाना, एक टाइम भोजन करना किसी कठिन तपस्या से कमतर नहीं होती। नैनी माता के मुख्य पुजारी विश्वम्भर सती ने मां नैनी के पौराणिक इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नैनी माता की देवरा यात्रा पर निकले सभी समिति के लोगों को कड़े नियमों में बंद कर रहना है और मां नैनी के प्रतीक निशान के ऊपर भाग में ब्रह्मघट की हर रोज पूजा अर्चना वेद मंत्रों के साथ स्थापित किया जाता है, जिसके बाद पराक्रम से देवी का निशान जिसको नचाने खिलाने के लिए चिन्ह वालों एर वालों को दिक्कत नहीं होती। आज शाम को नैनी माता देवरा यात्रा कांडा गांव से होते हुए रात्रि प्रवास के लिए पैठानी गांव पहुंचेगी। पालचुनी गांव के रात्रि प्रवास पर नैनी देवी सेवा समिति के कलाकारों ने देवी पार्वती संवाद, महिषासुर पार्वती संवाद और युद्ध मंचन पर खूब तालियां बटोरी। इस मौके पर हास्य कलाकारों ने लोगों को हंसा कर लोटपूट कर दिया। इसी के साथ नैनी देवी के चिन्हवालों एरवालों के 36 तालों पर देवी नृत्यों एवं पौराणिक इतिहास को करीब से जानने और देखने का अवसर इस बार नई पीढ़ी को जरूर मिला। चमोली से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की ये रिपोर्ट। ऊंचा कैलाश माजे ऊंचा कविलास ऊंचा। गोरा ते सेना कन खान मेरी गोरा हे गोरा ते सेना कन खान। અને અમુક ગપ્પાલો બી પડ્યો એ સાસુ નારાજ ના હોય તો। अभी कुछ देर पहले हमारे गांव में मां नागनी माता नैनी देवी पहुंच चुकी है।
जिस प्रकार हमारे समस्त ग्रामवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और मैं सर्वप्रथम नैनी माता का एवं जो उनके साथ आ रखे सभी अतिथियों का अपनी ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और शाम का बस यही वो है कि शाम को सारे समस्त गाँव वासी मेला देखने शाम को आएंगे। मिलन जिसको कहते हैं और माँ अपने ध्यान को मिलती है और उन्हें आशीर्वाद देती है, इसीलिए हम लोग इसमें प्रयाग भी नहाते हैं। अब की माँ ने चाहा तो हमारा जो नहाने का प्लान है वो नंद प्रयाग होता है, लेकिन अब के हम चाह रहे कि हरिद्वार में माँ का जो है स्नान किया जाए। और वहाँ से जैसे ही बच्चों के पेपर हो रहे हैं मार्च में, कई लोगों की फरमाइश है कि हम लोग मार्च में बने तब यहाँ पाते हैं, इसलिए आप जो है एक बार माँ को हरिद्वार गंगा स्नान के बाद एक आध हफ्ते के लिए जो है देहरादून ले आइए, तो शायद ये माँ देखते हैं माँ की क्या कृपा बनती है। और क्योंकि हमें सभी का ध्यान रखना है, बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, अपने जो अभिभावक हैं उनका भी ध्यान रखना है, हमारे जो कार्यकर्ता है उनका। धन्यवाद जी, आपको साधुवाद देता हूँ कि आप हम लोग के बीच यहाँ पे आए, हमारे गांव की शोभा भी आपने बढ़ाई और आप बार बार यहाँ आते रहते हैं, इसलिए हम आपके ऋणी भी हैं कि हमारे गांव को आपने हाईलाइट किया है। जैसा कि माता आदिशक्ति पूर्व भटाने वाली नागनी देवी का आगमन यहाँ पर हमारे गाँव में हुआ है और जितना हमारे गाँव वासियों से हो पाया हम लोगों ने अति संस्कार में कोई कमी नहीं थी। उसके बावजूद भी अगर कुछ कमी रह गई होगी तो माँ नागनी देवी से क्षमा प्रार्थी है। और साथ ही साथ यहाँ पर इन लोगों का जो कार्यक्रम है, जो जोड़ा है भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद शायद कल आज नानवड़ यहाँ पे पहुँचे और नानवड़ वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ माता नागनी को यहाँ तक पहुँचाया है और कल हम लोगों का भी भरसक प्रयास रहेगा कि हम भी यहाँ तक माता तक जाएंगे माँ नागनी देवी के साथ। और जितने भी यहाँ पे हमारे जो नागनी देवी के इस भ्रमण का अध्यक्ष है श्री गिमरी जी और श्री भोला जी, इन लोगों को भी साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये लोग हमारे गाँव में आए और हमारे गाँव में आ करके लोगों में अपनी जो पारंपरिक हमारी जो संस्कृति है। नारायणगढ़ से नैनी देवी प्रस्थान करके पालछुनी गांव के लिए पहुंची है। यहाँ पे ग्राम वासियों द्वारा समस्त महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और ग्राम सभा द्वारा उनका भव्य स्वागत की तैयारी पहले से हमने बना रखी थी और जो हम कर भी रहे हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे नैनी देवी को हम यह नारायणगढ़ से ये पालछुनी के लिए रोड साइड से ला करके और यहाँ पे भी भगवती के स्थान पर विराजमान हो गए हैं। यहाँ पे एरवा और उनका नाच वो चल रहा है। बाकी आगे के लिए जो भी व्यवस्था हमारी है हमने पूर्ण कर की है और कल तक भी जो भी हमसे यहाँ पे व्यवस्था होगी हम नैनी देवी के लिए तत्पर हैं और हमारा ग्राम समाज पूरा इसके लिए समर्पित है। और हम ये चाहते हैं कि नैनी देवी के लिए हम जो भी हमसे श्रद्धा भाव होगी हम उसके लिए पूरी हमने जो तैयारी करके उसको हम करेंगे और फिर कल जब नैनी देवी प्रस्थान करेंगे तो हम उसको कांडा गाँव तक छोड़ के आएंगे। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल नैनी देवी का जो देवरा यात्रा था वो नारायणबगढ़ में था। नारायणबगढ़ से हम लोग पालछुनी गांव में पहुंचे हैं और पालछुनी गांव में बहुत अच्छा स्वागत किया मां नैनी देवी का सभी भक्तों ने। और रात्रि को जो कार्यक्रम हुए थे यहाँ मां की वंदना के बाद जो है गुरुनाच के बाद डाला नाच के बाद अन्य जो मां नंदा की कैलाश विदाई है उसके कार्यक्रम हुए। फिर हास्यास्पद कुछ कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम हुए। उसके बाद जो है सुबह से भी बहुत अच्छा लोगों का आना जाना लगा हुआ है माँ की भेंट के लिए और माँ से मिलन के लिए। सभी लोग आज पालछुनी गांव में आए हुए हैं। सभी भक्तों को माँ नैनी देवी का आशीर्वाद मिलता रहे और माँ नैनी देवी सभी लोगों को की कुशल क्षेम पूछने के लिए, अपने भक्तों की कुशल क्षेम पूछने के लिए 38 सालों बाद देवरा यात्रा पर निकली है। तो इस कार्यक्रम को और भी बड़ा बनाने के लिए सभी लोगों की जो श्रद्धा है वो मां नैनी देवी तक खींच के ला रही है और इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जा रहा है सभी लोगों के द्वारा, सभी लोगों के सहयोग से। और 38 सालों के बाद जो ये मां नैनी देवी का अपनी ध्यानियों से मिलन का कार्यक्रम है, अपनी बहनों से मिलन का कार्यक्रम है, ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से और सभी लोगों के सहयोग के साथ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। देवरा यात्रा में जो यात्री शामिल होते हैं, आप लोग शामिल होते हैं, आपके लिए क्या नियम कायदे क्या नियमों का पालन करते हैं? नियम सबके लिए एक जैसे हैं।
चाहे वो हमारे चिन्ह वाले हों, चाहे एर वाले हों, या पुजारी हों, या और देवरा यात्रा में जितने लोग घूम रहे हैं, सभी के लिए एक जैसे नियम है। सभी को नंगे पैर चलना होता है, चाहे कितनी भी ठंड हो या कैसा भी मौसम हो, सबको एक जैसे नियम है। सुबह सारे लोग चलते हैं और रात्रि को पहली रात को भोजन किया होता है, और फिर दूसरी रात को जब माँ नैनी देवी का जो कार्यक्रम होता है उसमें फिर दूसरी रात को भोजन करते हैं सभी लोग। सभी के लिए एक जैसे नियम है पूरी देवरा यात्रा में।